वालेकुम। आज का जो बेसिक टॉपिक है वो है बेसिकली वर्ल्ड मैप को अंडरस्टैंड करना। तो वर्ल्ड मैप को देखेंगे कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, इसको किस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड मैप तो टू मेन थिंग्स पे कंसिस्ट करता है। एक तो है लैंड मैस और एक दूसरा क्या है, ओशंस। लैंड मैस, ये जितना भी मैंने ड्रा किया है ये क्या है, लैंड मैस यानी ज़मीनी टुकड़े हैं। जिस तरह से ये भी है तो इनका नाम वैसे बेसिकली इन लैंड मैस को बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। इन लैंड मैस को क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। ये भी एक क्या है, लैंड मैस है। ये भी सारे क्या है, लैंड मैस। और जो सेंटर में ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है वो बेसिकली क्या है, वाटर है। वहाँ पे सारा क्या एग्जिस्ट करता है, वाटर एग्जिस्ट करता है। तो वैसे तो आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास वर्ल्ड मैप को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आप वर्ल्ड मैप लें, जो काफ़ी मतलब एक हम अगर चार्ट की फॉर्म में जिस तरह से चार्ट होते हैं तो उस शेप में तकरीबन उस साइज़ में भी मिल जाता है। तो एक वर्ल्ड मैप लें और दूसरा आप पाकिस्तान मैप भी लें ताकि पाकिस्तान को जियोग्राफिकली अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके। तो बेसिकली खैर मैंने तो लिए हुए हैं, बट आप भी जो भी बच्चा तैयारी करता है तो वो क्या करे, सबसे पहले वर्ल्ड मैप बाई कर लें और पाकिस्तान मैप को बाई कर लें। तो वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि आपको चार्ट के ज़रिए जो मेरे पास मैप मौजूद है, एक बड़े वाला है, बड़े वाले से तो नहीं हम देखेंगे, खैर मेरे पास एक छोटे वाला मैप है, उससे मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले यह है कि वर्ल्ड मैप जो उसके ऊपर होते हैं, उसके ऊपर मतलब जो लैंड मैस है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ये मैंने भी साइड पे राइट कर लिया। और उर्दू में इसको कहते हैं बर-ए-आज़म, जैसे कि 6, 7 आई थिंक 5 में ये हम पढ़ चुके होते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स जिसे बर-ए-आज़म कहते हैं वो कितने हैं, और फिर इसके अलावा क्या होता है, ओशंस। तो ये 2 मेन थिंग्स होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो कॉन्टिनेंट्स के आई थिंक होते हैं 7। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कितने होंगे, 7 होते हैं वर्ल्ड मैप पर। और जो ओशंस हैं वो कितने होते हैं, 5। मेजर या मेन ओशंस कितने होते हैं, 5। और कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, 7। अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला कॉन्टिनेंट है जिसकी ये जो हम मैं यहाँ से लेके तकरीबन ये जो मैप ये इतना नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा, ये सारा इधर से लेके इतने तक क्या है, एशिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया। ये जो यहाँ से लेके ये सारा जो मैं मार्क कर रही हूँ ये सारा क्या है, एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट है फर्स्ट। अगर बात कर लूँ तो लेट्स सपोज ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसको मैं फ़र्स्ट भी राइट कर सकती हूँ, फर्स्ट। इसके बाद है यूरोप। यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। यूरोप ये हम कह सकते हैं कि सेकंड कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट बर-ए-आज़म क्या है, एशिया। सेकंड क्या है, यूरोप। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वो क्या है, अफ्रीका। थर्ड ये जो नीचे ये नज़र आ रहा है पोर्शन, लैंड मैस का पोर्शन, ये विद ये आइलैंड है ये, तो ये भी सारा क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। और अगर फोर्थ की बात करें तो ये हमारे पास है, फोर्थ की बात करते हैं तो ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। 5 कॉन्टिनेंट की बात करें, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका है। 5 हो गए। 6 की बात करें तो ये हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट है, जिसे वैसे तो बेसिकली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। बट ये किसका कम्बिनेशन, अगर 6 कॉन्टिनेंट की बात करो तो ये न्यूजीलैंड, ये नज़र आ रहा है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। इन न्यूजीलैंड और ये चलो मैं मुकम्मल नहीं लिखा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसको मिला के हम बोलते हैं, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हम बेसिकली बोलते हैं ओशिनिया, ओशिनिया। तो ये क्या है, 6 कॉन्टिनेंट। और लास्ट वन क्या है, 7 कॉन्टिनेंट, जो कि फ्रोज़न फॉर्म में है। थ्रू आउट द ईयर ये क्या होता है, रहता है, फ्रीज़ रहता है। तो इसका नेम है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये 7th कॉन्टिनेंट है। जिस तरह से हमने देखा कि वर्ल्ड मैप के में कितने कॉन्टिनेंट्स है, बेसिकली 7 कॉन्टिनेंट है। 7 का फर्स्ट वन क्या है, एशिया। ये सारा ये पोर्शन क्या कहलाता है, एशिया कॉन्टिनेंट। अगर बात करें तो ये सारा पोर्शन क्या बनता है, इतना इतना सारा ही ये है एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें ये क्या आ जाता है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ आती है, जिस तरह यानी गल्फ़ कंट्रीज़ भी इनको बोला जाता है, जैसे सऊदी अरब, यमन, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सारा ये मिडल ईस्ट है।
तो इसके बाद यूरोप है, यूरोप में भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ग्रीस है, ये सारे ही यूरोप के अंदर कंट्रीज़ आते हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली जो वैसे तो 3 मेजर कंट्रीज़ हैं। तो ऊपर क्या है, यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो यहाँ पर आता है इधर इसके ऊपर ये आता है कैनेडा आता है, फिर इसके बाद अमेरिका है, उसके बाद इधर क्या है मैक्सिको है, और ये क्या है नॉर्थ अमेरिका। ये सारा कॉन्टिनेंट क्या कहलाता है, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी कंट्रीज़ काफ़ी एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं वेनेजुएला है, फिर पैराग्वे है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें ब्राज़ील है, फिर अर्जेंटीना भी इसी में एग्जिस्ट करता है। तो और ये हमारा साउथ अमेरिका। अफ्रीका की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है, अफ्रीका है, और ये एक आइलैंड है, मेडागास्कर आइलैंड है। अफ्रीका में कंट्रीज़ जिस तरह से हम बात कर सकते हैं इजिप्ट इट मीन्स मिस्र, वो वाहद कंट्री है जो एशिया में भी एग्जिस्ट करता है, आता है इसका कुछ पार्ट्स, और बाकी किधर है अफ्रीका में। इजिप्ट हो गया, अल्बानिया हो गया, वो क्या बोलते हैं अल्जीरिया हो गया, फिर इसके साउथ अफ्रीका हो गया। तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो किस में आते हैं, अफ्रीका में आते हैं। जिस तरह से सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो भी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बोलते हैं ओशिनिया। तो ये हमारे पास टोटल बन गए 10 कह रही हूँ 7 कॉन्टिनेंट्स, 1st 2 3rd 4th 5th 6th एंड 7th कॉन्टिनेंट। अब जो बाकी की जो स्पेस नज़र है वो बेसिकली क्या है, वाटर है। अगर ये नॉर्थ पोल की बात करें, ये नॉर्थ पोल है, जाहिर सी बात है। ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट। अगर हम देखें यहाँ पे देखें, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, और अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है नॉर्थ, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, शुमाल। ईस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, मशरिक, और वेस्ट को क्या कहते हैं, मगरिब। जिस तरह से इकबाल फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। तो इट मीन्स उनका कल्चर वगैरह हम क्या करें, अडॉप्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या है, तबाही का, यानी हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ एंड, और ये वाला पोल क्या है, साउथ। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, साउथ, जिसे क्या बोलते हैं, जनूब। तो ये हमने देख लिया डायरेक्शंस। अब बात करते हैं कि हमारे पास ओशंस कितने हैं। बेसिकली ओशंस हैं 5। जिस तरह से सबसे पहले अगर बात करें, हमारे पास ओशन है, सबसे जो बड़ा ओशन है वो बेसिकली है पैसिफिक ओशन। क्या है, पैसिफिक ओशन। अगर मैं देखूं तो लिखते हैं हम पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन अगर बात करें तो फर्स्ट सबसे बड़ा क्या है, पैसिफिक ओशन। उसके बाद क्या है, अटलांटिक ओशन। ये वाली डायरेक्शंस, और अगर इसके बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड में ये वाला पोर्शन आता है, यानी ये वाला पोर्शन उसके साथ पीछे बैक साइड से क्या है, कनेक्टेड है इस तरह से। तो ये भी क्या है, पैसिफिक ओशन है। ये सारा क्या है, पैसिफिक ओशन है। ये सारा अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, वाटर है सारा है। ये भी क्या है, वाटर। ये सारा ही बेसिकली वाटर है, ये सारा वाटर है। तो फर्स्ट क्या है, पैसिफिक ओशन है। इसके बाद इधर क्या है, अटलांटिक ओशन। अगर सेकंड की बात करूं तो वो क्या है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे है इंडियन ओशन। थर्ड क्या है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। तो ये थर्ड क्या है, इंडियन ओशन। ये है अटलांटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन। और हमारे पास 3 हो गए। अब यहाँ पे है आर्कटिक ओशन, जो क्या रहता है, ये भी फ्रीज रहता है। आर्कटिक ओशन। नॉर्थ पोल पर क्या है, आर्कटिक ओशन 4 वाला। और ये जो नज़र आ रहा है ये लैंड मैस भी है, बट ये ओशन भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशन। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 अंटार्कटिक ओशन। क्लियर हो गया, 5 हमारे क्या हो गए, ओशंस हो गए। तो ये वर्ल्ड मैप। अब इसको बेसिकली ज्योग्राफिकली हर कॉन्टिनेंट को प्रिपेयर किया जाए। फिर उस कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो फेमस कंट्रीज़ हैं या रीनाउंड कंट्रीज़ हैं, उनको भी क्या किया जाए, अच्छे से सेपरेटली क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए। अगर मैं अब यहाँ से आपको ट्राई करती हूँ कि मैप से बता सकूँ, जिस तरह से ये देखें, ये छोटे वाला मैप मेरे पास है। फ़िलहाल तो लाइट ग्लो कर रही है, डे होता तो ये लाइट ऑफ कर देते। खैर यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास बेसिकली वर्ल्ड मैप। ये नज़र आ रही है, सारा क्या है, वर्ल्ड मैप।
तो वर्ल्ड मैप में ये देखें, ये जितना भी ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला सारा पोर्शन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, एशिया। ये इतना क्या है, सारा ही एशिया। ये मैं डार्क जो वो है ऑरेंज कलर है, इस यहाँ से लेके ये सारा ही पोर्शन क्या है, ये इतना सारा पोर्शन क्या है, बेसिकली एशिया है। ये क्या है, सारा एशिया कॉन्टिनेंट है, जिसके अंदर काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह से इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान, इराक़, ये गल्फ़ कंट्रीज़, जिस तरह से मैंने बताया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक़, ये सारी क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट। और ये जो नज़र आ रहा है ये पोर्शन, ये हमारे पास क्या है, यूरोप है, इतना सारा कंट्री। और ये जो कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है ये क्या है, बेसिकली ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये इसका आइलैंड है मेडागास्कर। इसी तरह से ये सारा ही पोर्शन, ये वाला क्या है, किस में आता है, अमेरिका में आता है, जिसमें ग्रीनलैंड, ये भी एक आइलैंड है, कनाडा, यूएसए। तो ये सारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से लेके यहाँ सारा पोर्शन क्या है, इधर गल्फ़ ऑफ वो है, पनामा कैनाल है, तो यहाँ से ये सारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। और ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, साउथ अमेरिका। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया, 1 मिनट, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये है न्यूजीलैंड, और इसको क्या कहते हैं, ओशिनिया। ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ओशिनिया। तो ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट। अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे इधर क्या है, अंटार्कटिक वो है कॉन्टिनेंट। अब ओशंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखें ये आर्कटिक ओशन है, नज़र आ रहा है, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन है, सबसे बड़ा जो है ये पैसिफिक ओशन, इसको नाम दे दिया इन्होंने, अबव है तो इट मीन्स नॉर्थ साइड पे है तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, और इसको बोल दिया साउथ पैसिफिक ओशन। बेसिकली ये है क्या, पैसिफिक ओशन, ये जितना भी वाटर मार्क नज़र आ रहा है पैसिफिक ओशन। और इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ साइड पे है तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ पे है तो साउथ अटलांटिक ओशन। बट ये इन दोनों सेंटर में, यानी अफ्रीका और जितने भी अमेरिका हैं, 2 अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान जितना भी वाटर है, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन। और इसके बाद ये जो अफ्रीका और ये ओशिनिया और इसके बाद एशिया के दरमियान जो वाटर मार्क है, इसको बोलते हैं इंडियन ओशन। और ये अगेन क्या है, पैसिफिक ओशन, जिस तरह से मैंने बताया था, ये उधर से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर इसको अच्छे से आप लोगों ने मतलब प्रिपेयर करना है कॉन्टिनेंट्स का, सबसे पहले जो बात है, अगर हम देखें तो कॉन्टिनेंट में हम ये देख सकते हैं कि इधर कंट्रीज़ कितनी हैं। जैसे मैं बात करती हूँ कि एशिया में जो है वो 50 कंट्रीज़ है बेसिकली। यहाँ पे हम राइट करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ कि एशिया में कितने हैं, 50 कंट्रीज़ एग्जिस्ट करते हैं। 50 कंट्रीज़ कहाँ पे पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं। 50 कंट्रीज़ एशिया में हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यूरोप में, तो यूरोप में 51 कंट्रीज़ है, यूरोप में 51 कंट्रीज़ हैं। और इनको सेपरेटली क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, सेपरेट हर एक का वो नोट्स मेकिंग करके, और किस तरह से वेबसाइट से सर्च करके कुछ भी डाटा लें, विकीपीडिया से ले सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं, तो उनसे भी क्या कर सकते हैं आप लोग, मतलब हेल्प आउट हो सकती है, वहाँ से भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकायदा बहुत से इंडियंस के वो जो हैं वो ट्यूटर वगैरह या मिंटोर हैं, उनसे भी आपको मतलब उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। फिर इस तरह पाकिस्तान में काफ़ी हैं जो CSS और PMS की प्रेपरेशन करवाते हैं, वो तो वो भी एक अथेंटिक मतलब डाटा मिल सकता है कि कहाँ पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, वो बेसिकली कितने, 54 कंट्रीज़। 54 कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, अफ्रीका में है। अगर मैं इसकी नॉर्थ अमेरिका की बात करती हूँ तो नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ अमेरिका में कितनी हैं, 23 कंट्रीज़, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, ये सारा कुछ क्या है इंक्लूड है। 23 कंट्रीज़ अमेरिका में। साउथ अमेरिका की बात करती हूँ तो यहाँ पे 12 कंट्रीज़ हैं। कितनी हैं, 12 कंट्रीज़ हैं, किस में, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं। अगर मैं बात करती हूँ एशिया में हम लिख चुके हैं, यूरोप में भी लिख लिया, नॉर्थ अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में भी। अगर अब बात करते हैं हम यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, खैर ये लाइट ही मतलब बहुत बैटरी लो है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप लोग याद रख लें, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली 14 कंट्रीज़ हैं। कितने हैं, 14 कंट्रीज़, ओशिनिया ये सारा कुछ डाल के 14 कंट्रीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसमें बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि अगेन लेक्चर यानी कॉन्टिनेंट वाइज अच्छे से प्रेपरेशन करवाई जाए, तो इंशाल्लाह ट्राई करूँगी उसके भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।